क्लास। अभी हमने लास्ट कंप्लीट किया था जी क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 14.3 का। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6th। इसमें पॉली फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स के थ्रू डाटा को डिपिक्ट करना है, प्रेजेंटेशन करना है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 sections according to the marks obtained by them. The table gives the distribution of स्टूडेंट्स को, जैसे क्लासेस में स्कूल्स में क्या होता है, सेक्शन वाइज ग्रुप्स बनाए होते हैं, स्टूडेंट्स को सेक्शंस क्रिएट किए होते हैं। ऐसे ही इस डाटा में 2 सेक्शंस हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं बेसिकली, क्या सेक्शन ए प्रोग्रेस पे है या सेक्शन बी के स्टूडेंट्स प्रोग्रेस पे हैं। पूरे स्टूडेंट्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। अब इस डाटा को हमने रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। ठीक है जी, एक सिंगल ग्राफ के ऊपर बाय 2 फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स। फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ही पूछा गया बेसिकली, बट यहाँ पे उन्होंने पार्ट्स नहीं बनाए। फर्स्ट उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में जी, 6th क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, दोनों सेक्शंस का जो डाटा है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स के थ्रू ग्राफ पे के ऊपर शो आउट करना है। और सेकंड आंसर का क्वेश्चन पूछा है, फिर उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करके बताइए कि जो सेक्शन ए के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने क्लास में या फिर सेक्शन बी के स्टूडेंट्स प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हमें फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, आपको पता है कि जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है वो हमारे पास 3 टाइप्स की एग्जिस्ट करती है, जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस किया था। देखिए जी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन फर्स्ट फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन इस टाइप की है। मीन्स टू से दैट जो जब क्लास इंटरवल्स 0 से स्टार्ट ना होकर कोई बड़ी अमाउंट से स्टार्ट होती है, जैसे कि यहाँ क्लास इंटरवल 25.5 टू 30.5 से स्टार्ट हो रही है। एंड का कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, स्टार्टिंग का ही देखना है हमने। अगर स्टार्टिंग की एक्स एक्सिस वाली क्लास इंटरवल हायर लेवल से स्टार्ट होती है तो हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन इस टाइप की फॉर्मेशन लेता है। ठीक है जी, उसे ए पॉइंट भी चाहिए होता है, एच पॉइंट भी। बेसिकली उसे कंप्लीट फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन की लाइन सेगमेंट चाहिए होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ABCDEFG H तक। अगर जो क्लास इंटरवल्स है किंक्ड लाइन बनाकर अगर हम डायग्राम बनाते हैं, पर जो हमारा क्वेश्चन है जो अब हम करने जा रहे हैं जी 6th क्वेश्चन, वो इस अकॉर्डिंग है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 8th के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, बिल्कुल एज इट इज़ ही बनेगा जैसे एग्जाम्पल नंबर 8th में फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया गया। रीज़न बिहाइंड दिस की जो क्लासेस हैं, मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20 से स्टार्टिंग है। यहाँ हमें मिड पॉइंट्स यहीं इसी ग्राफ के ऊपर मिल जाता है, पर जब हमने ए से तो इसकी स्टार्टिंग होगी, वो कहता है कि मेरा प्रीवियस मिड पॉइंट भी चाहिए, उसके लिए हमें बैक जाना पड़ता है, यानी कि नेगेटिव लाइन यहाँ पे अपने एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट साइड नेगेटिव डिजिट चाहिए होते हैं। तो इस टाइप में हमारा ये जो 6th क्वेश्चन है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन उसकी बिल्कुल एज इट इज़ बनेगी। फ़र्क क्या है, यहाँ पे अकेले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक सेक्शन के दिए गए हैं, वहाँ पे हमारे पास डिवाइडेशन है, यानी कि 2 सेक्शंस का, मतलब यहाँ पे हम डबल सेक्शंस का डाटा बनाएंगे यहाँ पे, पर बनेगा ऐसा ही जैसा आपकी बुक में फिगर नंबर 14.7 गिवन है। या तो देखो आप ऐसा बना सकते हो ओ से लेना है, ABCDEFGHIJKL तक कंप्लीट। देखिए यहाँ पे भी यहाँ लिखा है देन OABCDEFGHIJKL इज द फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन विच इज शोन इन फिगर 14.7।
या तो देखो आप इस वे में प्रेफर करोगे बनाना अपना 6th क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दोनों की दोनों जो सेक्शंस हैं ए और बी, दोनों की जो रे लाइन बननी है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनी है इसी टाइप में बनेगी, तभी कंप्लीट बन पाएगा। या फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है, जब उसकी स्टार्टिंग करनी है उनको अटैच मत करना किसी पॉइंट के साथ, यानी कि जो स्टार्टिंग है 0, यहाँ से 0 है उसको स्टार्ट ऐड मत करना, ठीक है, जैसे हमने अपने डायग्राम में करा जी। देखिए इससे हमारा टाइम भी सेव होएगा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा हमें क्वेश्चन। ये दिस इज़ द करेक्ट वे, ये वाला भी करेक्ट वे है, और जो आपकी बुक में दिया हुआ है नेगेटिव पॉइंट में लेकर इस टाइप में भी जा सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हमने इसको और कैसे किया हुआ है जी। ये अगर आप बुक के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहते हो तो ये कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपका इस वे में बनेगा, यानी कि नेगेटिव के तरफ चले जाएंगे वहाँ से, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है इसको स्ट्रेट मिलाना होता है। अब आपको पता है कि हमने क्लास मार्क्स फाइंड आउट करें हैं, जैसे 5 हमारे पास क्लास मार्क है, 15 भी क्लास मार्क है। यहाँ से ए को बिल्कुल स्ट्रेट ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलाने के लिए हमारे पास -5 ही था। या तो देखो आप इस वे में बनाओगे जो 6th क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स है, ठीक है जी, यानी कि जो बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग था अभी दिखाया। या फिर ये सिंपल सा वे आउट है, बस आप जस्ट इस टाइप में बना देना, ना आपको ABCD लिखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। देखिए इस वे में सिंपल सा, और ये कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देना, ठीक है। और यहाँ पे ये सेक्शन ए का ब्लैक कलर से सेक्शन ए डिपिक्ट किया गया, यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, और जो ब्लू वाली लाइन सेगमेंट है, लाइन है, वो सेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब चलते हैं जी, इसको कैलकुलेट कैसे करता है, ये क्लास मार्क्स हैं बेसिकली, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। यहाँ पे देखिए जी, आप सबसे फर्स्ट है हमारे पास 0 to 10 से लेकर सेक्शन ए के 3। सेक्शन ए का अलग टेबुलेशन मेंटेन करेंगे, सेक्शन बी का अलग से हम मेंटेन करेंगे डाटा जो है। सेक्शन ए के लिए सबसे पहले हमें क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने होते हैं। क्लास मार्क्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 0 + 10, 0 + 10 अपॉन में 2, तो 10/2 5। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए जी, 10 + 20 अपॉन में 2 15। इसी वे से हम क्या करेंगे, सभी के सभी ऐसे क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। ये सेक्शन ए का मैंने डाटा दिया हुआ है, ये सारा सेक्शन ए है जी। यहाँ पे देखिए क्लास मार्क सेक्शन ए सेपरेटली मेंटेन किया हुआ है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब 3 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कितने हैं, 0 से 10 क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं। 10 से 20 क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 9। 20 to 30 आई मीन टू से दैट कि 20 to 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 17 स्टूडेंट्स के हैं। जो फ्रीक्वेंसी है आप इसको एफ भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, बेसिकली ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। 40 to 50 क्लास इंटरवल्स में कितने हैं, 9। हमने क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर लिए, कैसे किया जी, क्लास मार्क का क्या फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। कहीं से भी कोई भी फाइंड आउट करेंगे, दोनों को प्लस अपॉन में 2, उसका क्लास मार्क। देखो क्लास मार्क क्या होते हैं, जब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू डाटा रिप्रेजेंट करना है तब हमें क्लास मार्क की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ हमें जो हिस्टोग्राम्स है उसमें हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं, यहाँ पे क्लास मार्क ही यूज़ किया जाता है, वर्ड जो यूज़ किया जाता है क्लास मार्क। और यहाँ पे देखो इन्होंने एक चीज़ और पूछी है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स represent the marks of the students of both the sections on the same graph by 2 frequency polygons। देखो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स है उनको आप थ्रू हिस्टोग्राम्स, उनको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स को वी कैन ऑल्सो ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम्स और विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम्स। यहाँ पे हम 2 सेक्शंस हैं इसीलिए हम विदाउट हिस्टोग्राम प्रेफर करेंगे।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाना। ठीक है, आपको रीज़न भी लिखना पड़ेगा। आप कैसे लिखोगे जी रीज़न? ये क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्या यूज़ करें, कौन सा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हम देखो यहाँ पे कैसे मेंशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कैन बी ड्रॉन विद हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स with histogram and frequency polygons can also be drawn विदाउट हिस्टोग्राम। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को हिस्टोग्राम्स की हेल्प से भी और बिना हिस्टोग्राम की हेल्प से भी बना सकते हैं। हियर वी विल मेक फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स विदाउट हिस्टोग्राम एज वी हैव टू कंपेयर टू सेक्शन मार्क्स। ठीक है, 2 सेक्शंस के मार्क्स को हमने कंपेयर करना है। सो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे पर विदाउट हिस्टोग्राम्स। यहाँ पे फिर उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, नाउ फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी रिक्वायर मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स यूज्ड इन डाटा। इनको मिड पॉइंट्स बोल रहे हैं बट क्लास मार्क्स बोला जाता है इनको बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स में। ठीक है जी, अपर लिमिट प्लस ये फॉर्मूला है और इसको इसी वे से आप अलग अलग सेक्शन मेंटेन करोगे, जबकि आप कॉमन ले सकते थे क्योंकि जो क्लास इंटरवल्स है और क्लास मार्क्स है दोनों के कॉमन है। ठीक है, बट नहीं, अभी आपकी इनिशियल स्टेज है, अभी जस्ट आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट, इसलिए आपको अलग अलग सेक्शन मेंटेन करके चलना है। इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग है, सेक्शन ए की और सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसीज अलग है। देखिए सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसीज 3, 9, 17, 12 और 9 है और जी फ्रीक्वेंसी बी की 5, 19, 15, 10, 1 है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेक्शन ए क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से ये फाइंड आउट किया हुआ है हमने और यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया। ये पूरा सेक्शन ए हमने ब्लैक पेन से कवर अप किया है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, वो हम ब्लैक पेन को ही प्रेफर करके करेंगे। सेक्शन बी को हम ब्लू पेन से, क्लास मार्क्स भी ब्लू पेन से, फ्रीक्वेंसीज भी। ठीक है जी, और हम ग्राफ में इसको इसी वे से फाइंड आउट करते चलेंगे। देखिए जी, सेक्शन ए का डाटा हमने यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया हुआ है जी। सेक्शन ए एक्स एक्सिस पे हमने क्लास मार्क्स लिए हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी लिया है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने डिफरेंस नहीं लेना बेसिकली। तो यहाँ पे जो क्लास मार्क्स हमने फाइंड आउट किए थे वही वाले लेने, 5, 10, 15, उसी को हमने यहाँ पे ले लिया। कोऑर्डिनेट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है 5। देखो फर्स्ट जो वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट्स में हमेशा एक्स की होती है, सेकंड वाली वैल्यू हमेशा वाई की होती है, यानी कि जो जितने क्लास मार्क्स हैं उसको हम एक्स मान रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम वाई मान रहे हैं। ठीक है जी, वाई एक्सिस की वैल्यू मान रहे हैं। 5, 3 फर्स्ट ये सेक्शन ए, यहाँ पे देखिए सेक्शन ए ब्लैक यानी कि ब्लैक का डाटा, ये इसकी इंडिकेशन है। ये यहाँ पे ये भी क्लियर करना जरूरी होता है कि ब्लैक या ब्लैक कलर या ब्लू कलर या फिर आप पेंसिल से डॉटेड लाइन भी यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए। ठीक है जी, और ये आपकी स्केलिंग की हुई है। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स और स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। इधर देखिए वाई एक्सिस के ऊपर हमने 2 स्टूडेंट्स लिए हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर 5 का गैप हमने लिया है। 5 मीन्स 5 मार्क्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स। जो एक्स, ये स्केलिंग भी शो कर दी हमने और यहाँ पे हमने कौन कौन सा कलर किस काम के लिए लिया है। ब्लैक कलर हमने सेक्शन ए के लिए लिया है और सेक्शन बी के लिए ब्लू कलर लिया है। आप 2 कलर्स भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक को आप फील्ड लाइन यूज़ कर सकते हो, दूसरे सेक्शन के लिए आप डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हो। अब आपने जो इस डाटा में देखनी है क्लियर वे में, यहाँ से देखिए राजा, यहाँ से इसको हमने नहीं मिलाया। ठीक है, यहाँ को इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। इन पॉइंट्स को स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देखिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है अपना प्रोसीडिंग पॉइंट ढूंढता है और एंडिंग पॉइंट अपने सक्सीडिंग पॉइंट्स ढूंढते हैं। हमने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। अगर इसको हम कवर अप करने की कोशिश करते तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने बुक की तरह ना करके इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। अगर बुक की तरह करते हो जो एग्जाम्पल्स हैं, फिर हमारा क्वेश्चन इस वाली फॉर्मेशन में चला जाता। ठीक है, ये ए अपना प्रोसीडिंग पॉइंट ढूंढता है, -5 पे चला जाएगा। एफ भी ढूंढता है, वो भी इधर से। सक्सीडिंग कहाँ से चले जाएंगे जी, ई तक हमने छोड़ दिया, आई और ई तक। इनको अगर ज्वाइंट करेंगे ये कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड ना करके, इस वे में ना करके क्वेश्चन को आपने अपना क्वेश्चन प्रेफर करना है इस वे में करने का। ठीक है जी, इस तरीके से आपने
और ऊपर आपने एक्सिस भी लिख देने हैं, स्केलिंग भी कर देनी है जी, सेक्शंस भी लिख देने हैं, और नीचे भी आपने अपना कंप्लीट इस वे से लिख देना। और इन्होंने एक बात क्या पूछा था कि आफ्टर ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन बताइए कि परफॉर्मेंस किसकी बेटर है। यहाँ से क्लियर वे में देखिए, पहले स्टार्टिंग में तो कौन परफॉर्म अच्छा कर रहा था, स्टार्टिंग में जा रहा था जी ये ब्लू, देखिए ठीक है, अपवर्ड अच्छी थी क्योंकि जो ए स्लोप थी वो डाउन को जा रही थी। स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस ब्लू यानी कि बी वाली लाइन अच्छी जा रही थी, बट आफ्टर सम पॉइंट ये जो ए है, ए बी से हायर चला गया। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए, ऑब्जर्व करिए डाटा, एनालिसिस करिए डाटा का, इंटरप्रिटेशन कीजिए। सेक्शन ए इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन सेक्शन बी, देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर हमें पता लग रहा है। और सेक्शन ए का एंडिंग पॉइंट है जी 35,10, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सेक्शन ए के, और सेक्शन बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 45 × 1। आपको पता ही है कि हमने 45 एक्स एक्सिस से लिया है और 1 वाई एक्सिस, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1, ठीक है जी। इसी वे में आपने इसको स्ट्रेट लाइन में मिलाकर अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी कर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। और इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।